इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग और उसकी पूरी आर्मी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के हमले के इम्पैक्ट से बचने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रही होती है, लेकिन वो इससे खुद को नहीं बचा पा रहे थे और डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। पर मिज़ुई की शील्ड की वजह से वो थोड़ी देर के लिए खुद को स्टेबिलाईज करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर फाइनली एक जोरदार ब्लास्ट के साथ इन सभी के स्पेसशिप्स दूर धकेल दिए जाते हैं। इस झटके के इम्पैक्ट से ये सभी लोग अभी खुद को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी उनके मॉनिटर्स पर एक डेंजर अलर्ट आने लगता है, जो देखते हुए वो वाता सभी से कहती है, हमारे पास एक्सीलरेट करने के लिए बहुत कम टाइम है, हम इस तरह से स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ फैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने दांत पीस रहा था। तभी हमें इनकी आर्मी को दिखाया जाता है जिसमें अभी भी कई सारे इंटरस्टेलर फ्लीट डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इतने में ही तभी फैंग कुछ सोचने के बाद अनाउंसमेंट करता है, सभी अनडाइंग जल्दी से अपनी लो ऑफ पावर को इकट्ठा करते हुए फॉर्मेशन के पीछे बैरियर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा शॉकवेव्स का सामना करने की कोशिश करो और सभी फ्लीट्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्लोजन फोर्स का इस्तेमाल करो। फैंग का ये ऑर्डर सुनते ही सभी इमोर्टल्स ग्रीड करते हुए इसे पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं और हमें देखने को मिलता है कि इन सभी ने अपनी पावर ऑफ लो का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे फ्लीट्स के पीछे एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी हेल्प से ये लोग वाकई अटैक की शॉकवेव्स के सामने टिक पा रहे होते हैं। पर थोड़ी देर में उन सभी को पता चल जाता है कि ये अभी भी काफी नहीं है और हम देखते हैं कि इनका बैरियर धीरे धीरे करके टूटने लगता है, जिसकी वजह से शॉकवेव्स दोबारा से अंदर आने लगी थी और इसके चलते इनके कई सारे इंटरस्टेलर फ्लीट्स दोबारा से डिस्ट्रॉय होने लग गए थे। पर अभी भी इनकी स्पीड जिस रफ्तार से बढ़ रही होती है ये काफी नहीं थी। फैंग को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब वो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका है। अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसकी सारी आर्मी मारी जाएगी। प्रोटेक्टिव बैरियर लगा होने के बावजूद भी इनकी जो बची कुछ आर्मी थी उसमें से भी आधे से ज्यादा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। सभी इमोर्टल्स अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे कि वो किसी तरह से इन शॉकवेव्स के इम्पैक्ट से बचते हुए अपने स्पेसशिप्स को डार्क यूनिवर्स में भेज सके। पर देखते ही देखते उनकी पावर्स भी कम पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से कई सारे इमोर्टल्स तो एग्जॉस्ट हो चुके थे और उनका बनाया हुआ बैरियर भी अब बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। जबकि लुओ फेंग यहाँ पर इसी उम्मीद में था कि किसी तरह से ये लोग खुद को होल्ड किए रखें और हमारे स्पेसशिप्स की स्पीड लाइट स्पीड तक पहुंचते हुए डार्क यूनिवर्स में इंटर हो जाए, बस हम लोग बच जाएंगे। ऐसा करने के लिए सभी सीनियर इमोर्टल्स अपनी पूरी जान झोंक देते हैं, जिसकी वजह से ही वो लोग फाइनली यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो पाते हैं। अब एल्डर सेवंस और बाकी सभी इमोर्टल्स खुद को संभालते हुए कहते हैं, हम बच निकले। इससे सभी वर्ल्ड मास्टर सोल्जर्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी इधर एल्डर सेमस भी कहते हैं, ऑल थैंक्स टू इनवॉय लुओस ऑर्डर्स हम सभी लोग बच पाए। पर ये सब कुछ करने के बाद और इतना ज्यादा सैक्रिफाइस देने के बावजूद भी ये लोग अभी भी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए अब लुओ फेंग अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, सभी फ्लीट्स अपनी करंट स्पीड को मेंटेन रखें और मूव करते दौरान ही मेरे आसपास फॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करो। जो सुनते ही वो सभी सोल्जर्स ऐसा ही करते हैं। वो लोग अभी फॉर्मेशन बनाते हैं कि तभी दोबारा से वो बाता के पास डेंजर अलर्ट आने लगता है, जो देखते हुए वो फैंग को बताती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इंसेक्ट मॉन्स्टर नेस्ट हमारा पीछा कर रहा है। हमें भी देखने को मिलता है कि लाखों की तादाद में इंसेक्ट मॉन्स्टर्स और ये पूरा का पूरा मदर नेस्ट इनका तेजी के साथ पीछा कर रहा था, जो देखते हुए मिस जुई लुओ फेंग से कहती है, हम इनका सामना नहीं कर सकते और ना ही इन्हें कोई भी धचका दे सकते हैं, इसीलिए जल्दी से सुपर लाइट स्पीड मोड एक्टिवेट करो ताकि हम इंटर डायमेंशनल पाथ में जा सके, तो हो सकता है कि हम इनसे बच पाएं। ये सुनते ही एल्डर सेमस फौरन से कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डार्क यूनिवर्स में कोई भी लाइट स्पीड लिमिट नहीं है, जबकि इमोर्टल मदर नेस्ट की स्पीड हमसे कई हजार गुना ज्यादा तेज है, हम लोग उसके हाथों से बचकर नहीं भाग पाएंगे। तो इसीलिए अब वो लुओ फेंग को अपना आइडिया बताते हैं और कहते हैं, इनवॉय लुओ, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं आप मेरे इनर वर्ल्ड में इंटर हो जाएं, मैं हम सभी को यहाँ से बाहर ले चलूंगा। ये सुनकर डेलन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। अगर एल्डर सेमस को कुछ हो गया तो ये हमेशा के लिए उनके इनर वर्ल्ड में फंस कर रह जाएंगे। पर हमें देखने को मिलता है कि फैंग एल्डर सेमस के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, इसीलिए वो फौरन से इसके लिए मान जाता है। तभी इधर पीछे हमें इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो दोबारा से अपनी एनर्जी बीम रेडी कर रहे थे ताकि वो इन सभी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। जैसे उनकी एनर्जी बीम्स रेडी होती है तो वो उसे कंबाइन करते हुए फिर से एक पावरफुल अटैक बनाकर लुओ फेंग के ऊपर थ्रो कर देते हैं। अब इससे पहले कि वो फेंग और उसकी पूरी आर्मी को हिट हो पाता, तभी एल्डर सेमस जल्दी से इन सभी को अपने इनर वर्ल्ड में ले जाते हैं और फिर उन्होंने टेलीपोर्ट करते हुए खुद को भी इस हमले से बचा लिया था। पर इसके बावजूद भी वो सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स नहीं रुकते, वो बार बार एल्डर सेमस के ऊपर अटैक करते रहते हैं, जिससे वो अपनी फुल लाइट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बच रहे थे। और जब वो नहीं बच पाते तो अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा रहे होते हैं। इंसेक्ट क्लैन के इन सभी
सभी अटैक्स को डॉज करते साथ साथ एल्डर सैमस लाइट स्पीड को भी अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर के स्ट्रगल के बाद फाइनली वो इसमें कंप्लीट हो जाते हैं और जैसे डार्क यूनिवर्स में इंटर होकर खुश हो रहे होते हैं कि तभी सभी इमोर्टल इंसेक्ट मॉन्स्टर्स और मदर नेस्ट भी इनके पीछे पीछे डार्क यूनिवर्स में चला आता है। इससे ना सिर्फ एल्डर सैमस परेशानी में पड़ चुके थे, जबकि हमें उनके इनर वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि वो बाता अपने सामने विंडो पर यह सब कुछ देख पा रही होती है। लुओ फेंग और बाकी सभी भी इसे देख रहे थे और हम देखते हैं कि वो बाता की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो तो अपनी दांतों के नीचे अपनी उंगलियों को पीस रही थी। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन अब कितनी ज्यादा बुरी हो चुकी है। सभी लोग अब बस इसी कश्मकश में होते हैं कि किसी न किसी तरह करके एल्डर सैमस इन सभी के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हो जाएं। पर उन सभी इमोर्टल इंसेक्ट मॉन्स्टर्स की तादाद और पावर बहुत ही ज्यादा होती है और साथ ही साथ मदर नेस्ट के होने की वजह से इनकी पावर्स 4 गुना ज्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एल्डर सैमस के लिए इनके हाथों से बचकर भाग पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो सभी मॉन्स्टर्स इनके पीछे आते साथ ही दोबारा से अपनी एनर्जी बीम को रेडी करते हुए एल्डर सैमस के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डार्क यूनिवर्स के अंदर यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो नॉन एग्जिस्टेंस होती हैं और उनके अंदर से इजीली गुजरा जा सकता है बिना कोई भी डिस्टर्बेंस किए। लेकिन अभी हमें यहाँ देखने को मिलता है कि इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के इस एनर्जी बीम हमले के सामने डार्क यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज आ रही थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय होती जा रही होती है। यहाँ एल्डर सैमस इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के हमलों से खुद को बचाते हुए कहते हैं, मैं स्पेस लो टेलीपोर्टेशन में एक्सपर्ट हूँ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाओगे। अब क्योंकि यहाँ पर एल्डर सैमस इजीली उनके सभी हमलों से बचते जा रहे थे, तो ये देखकर मदर नेस्ट की क्वीन को गुस्सा आ जाता है। तो वो अपनी पावर्स का यूज करने लगी थी, जिसकी वजह से ये सभी इमोर्टल इंसेक्ट मॉन्स्टर्स जोर जोर से रोर करने लगते हैं। जिस पर एल्डर सैमस भी पलट कर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि क्वीन खुद अटैक क्रिएट कर रही है। ये देखकर वो भी शॉक हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए इनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम स्पीड पर थे। मदर नेस्ट क्वीन के उन अटैक्स को क्रिएट होता हुआ देखकर मिस जुई लुओ फेंग को बताती है अभी वहाँ मदर नेस्ट के आसपास जो स्पेस क्रिएट हो रहे हैं वो इस एरिया के स्पेस लो को डिसरप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एल्डर सैमस अब खतरे में है। हमें भी देखने को मिलता है कि मिस जुई की ये कही हुई बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि जैसे ही मदर नेस्ट का ये अटैक जाकर एल्डर सैमस के आसपास लगता है तो एल्डर सैमस टेलीपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते। इसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अभी इतना कम नहीं था कि तभी उनकी तरफ हजारों की तादाद में छोटी छोटी एनर्जी बॉल्स आने लगती हैं, जो कि आकर उनके साथ चिपक रही थी और उनके सामने एक बैरियर बनाने लगती हैं। एल्डर सैमस अपने हैमर का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो उसे नहीं तोड़ पाते। इसीलिए वो अपने और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को क्रिएट करते हुए एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर भी ऐसा करने में नाकामयाब हो रहे थे। और देखते ही देखते धीरे धीरे इन सभी एनर्जी बॉल्स ने उनके आसपास एक बड़ी सी बॉल का शेप लेते हुए एक तरह का जाल बनाते हुए उन्हें अपने अंदर ट्रैप कर लिया था। और याद रहे ये फाइट लाइट की स्पीड पर जाते हुए हो रही है। एल्डर सैमस के इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के इस जाल में कैद हो जाने की वजह से उनकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती जा रही होती है। इसलिए वो बाता घबराते हुए लुओ फेंग और बाकी सभी को बताती है, बुरा हुआ, उनकी स्पीड तेजी से कम हो रही है। ऐसे तो हम लोग जल्दी ही ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। यहाँ एल्डर सैमस को भी समझ आ चुका था कि उनकी स्पीड कम हो चुकी है, इसीलिए वो भी कहते हैं, डैम, हम तो ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस आ गए। और अब ओरिजिनल यूनिवर्स में वापस आने की वजह से सारे के सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर लुओ फेंग, मिस जुई और डेलन शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इधर हमें देखने को मिलता है कि एल्डर सैमस ने अभी भी हार नहीं मानी होती, बल्कि वो अपने पावरफुल अटैक्स का यूज करते हुए इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के स्ट्रैप को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अपनी पूरी जान झोंक देने के बावजूद भी अपने पावरफुल हैमर के साथ भी वो इस नेट को नहीं तोड़ पाते। इसीलिए वो शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सबसे पावरफुल अटैक भी इस नेट को नहीं तोड़ सका। ये झटका अभी कम नहीं था कि तभी हमें दोबारा से उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। वो लोग एल्डर सैमस को जान से मारने के लिए अपनी एनर्जी बीम को दोबारा से रेडी कर रहे थे, जो देखते हुए वो बात शॉक्ड होते हुए सभी से कहती है, ये तो और भी ज्यादा बुरा हो रहा है। वो इंसेक्ट मॉन्स्टर्स दोबारा से अपने कंबाइंड डिस्ट्रक्टिव अटैक को यूज करने जा रहे हैं। ये लोग यहाँ इससे परेशान हो रहे थे, जबकि हमें देखने को मिलता है कि एल्डर सैमस अपनी पूरी जी जान लगाकर बार बार उस नेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और अपने जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पावरफुल हमले कर रहे होते हैं, पर फिर भी वो नेट नहीं टूट रहा था। और उनके ऐसा करने की वजह से उनके इनर वर्ल्ड में भी बिजलियां कड़क रही होती है और उनका पूरा इनर वर्ल्ड शेक कर रहा था, जिसकी वजह से लुओ फेंग और बाकी सभी के लिए यहाँ पर भी रह पाना मुश्किल हो रहा होता है। वो लोग किसी न किसी तरह करके खुद को संभाल रहे होते हैं, जबकि उधर हमें इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के बीच में दिखाया जाता है कि उन्होंने पहले से भी ज्यादा अपनी एनर्जी बीम्स को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंबाइन अटैक क्रिएट कर लिया था। अगर एल्डर सैमस अभी उस नेट से बाहर नहीं निकले
तो चांसेस हैं कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे और उन्हीं के साथ साथ लुओ फेंग और बाकी सभी भी मारे जा सकते हैं। यहाँ एल्डर 7 अभी भी बार बार अटैक करते हुए कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाओ, डिस्ट्रॉय हो जाओ, मुझे बस एक छोटी सी ओपनिंग चाहिए। वो अपनी सारी की सारी पावर लगाते हुए एक ही पॉइंट पर बार बार हिट करे जा रहे होते हैं कि कभी ना कभी तो ये टूटेगी। और हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार उनके सबसे पावरफुल अटैक के साथ वो नेट हल्का सा टूट जाता है, जो कि कुछ ही मिली सेकेंड्स में रिकवर भी होने लग गया था। तभी हमें ये सारा प्रोसेस स्लो मोशन में दिखाया जाता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ से तो एल्डर 7 को ओपनिंग मिल चुकी है और दूसरी तरफ से उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स का वो कंबाइन लेजर बीम अटैक उनके बेहद ही नजदीक पहुंच चुका होता है और उन्हें किसी भी लम्हे हिट करने ही वाला था। और इस छोटी सी ओपनिंग की वजह से एल्डर 7 अपनी जान बचाकर तो इस नेट से नहीं निकल सकते, इसीलिए वो फौरन से अपने इनर वर्ल्ड का पोर्टल ओपन करते हुए लुओ फेंग और बाकी सभी को बाहर निकाल देते हैं। अब क्योंकि एल्डर 7 अभी भी नेट में जकड़े हुए हैं और ये सभी लोग आजाद हो चुके हैं, तो एल्डर 7 उन सभी से कहते हैं इनवॉय लुओ जल्दी से यहाँ से निकलो, मैं इन सभी को रोक के रखूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। ये कहते हुए एल्डर 7 उस जाल के अंदर रहते हुए अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हैं और इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के एनर्जी बीम अटैक के सामने स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के अटैक का सामना करने लगते हैं, तभी वो वाता फेंग से कहती है वो हमें बचाने और मदर नेस्ट को रोकने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग भी चिल्लाते हुए कहता है एल्डर नहीं। कि तभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स का वो कंबाइन अटैक आकर एल्डर 7 के साथ हिट हो चुका था और उनकी पूरी डोमेन धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। एल्डर 7 अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चीख रहे थे और फिर अभी एक जोरदार ब्लास्ट होने वाला होता है कि तभी हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग और उसकी पूरी आर्मी इस धमाके वाली जगह से दूर टेलीपोर्ट कर दी गई है, जबकि एल्डर 7 के होने वाले ब्लास्ट को भी बिल्कुल ही कंट्रोल करके रोक दिया गया है। ये देखकर लुओ फेंग और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। हम देख पाते हैं कि लुओ फेंग की आर्मी एल्डर 7 और इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के बीच में एक मिरर वॉल बन चुकी है और एल्डर 7 भी यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हुआ देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। तब भी वो खुद को संभालते हुए अपने सामने देखते हैं कि उनके सामने एक क्रिस्टल क्लियर मिरर वॉल बन चुकी है। अभी इतना कम नहीं था कि तभी उस वॉल के अंदर से एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल स्वॉर्ड निकलती है, जो कि सीधी जाकर कई सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स जोर जोर से रोर करने लगे थे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस वॉल को तोड़ते हुए एक पोर्टल के अंदर से निकलते हैं मास्टर जीव जियान और उनके साथ होती है इमोर्टल किंग्स की पूरी आर्मी। यहाँ अब एपिसोड के लास्ट में हमें देखने को मिलता है ह्यूमन इमोर्टल वर्सेस इमोर्टल मदर नेस्ट और उनकी लाखों सोल्जर्स की आर्मी। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इन दोनों आर्मीज में से किसकी जीत होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और साथ ही अपनी सिटी का नेम भी बताना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे कहां कहां से देख रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मेरे आसपास में ही रहते हो। अगर सच में ऐसा हुआ तो हम मीटअप कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट में आने के लिए मेरी इंस्टा ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है।